फ्रेंड, कैसे आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 10th का गणित चैप्टर 6, जो कि एनसीईआरटी है, गणित है, उसका चैप्टर 6 है, जिसका नाम है ट्रेंगल या त्रिभुज। ट्रेंगल या त्रिभुज सबसे पहले हम ओथेल्स पर में तो पिछले क्लास में ही पढ़ लिए थे, ताकि उस पर आधारित क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सके। तो थेल्स पर में पर जो आधारित क्वेश्चन था, एक दो हम पिछले क्लास में भी डिस्कस कर लिए हैं। आज की क्लास में हम दूसरे जो थेल्स पर में पर आधारित जो क्वेश्चन है, दूसरा जो क्वेश्चन है, उसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो यह क्वेश्चन है कि आकृति 6.19 यानी दशमलव के बाद जो भी संख्या रहेगा वह सिंगल सिंगल पढ़ा जाएगा। तो 6 दशमलव हम 19 नहीं पढ़ सकते हैं, इसे हम 6.19 कह सकते हैं, 6.19 ही कहेंगे। तो 6.19 यह चित्र है, 6.91 आकृति इस यह देख लीजिए ए बी इसी में। तो क्या दिया हुआ है? DE समांतर है AE, DE समांतर AC है। तो DE समांतर क्या है? AC है। तो इस त्रिभुज में तो दिख रहा है कि DE समांतर इस AC है। तो फिर DF समांतर AE, तो फिर इस त्रिभुज में दिखा तो रहा है कि DF समांतर है AE के। तो हम सिद्ध करने की जो चरण होती है, और सिद्ध क्या करना है? BF बट्टा FE, जो BF है बट्टा FE और BE बट्टा EC, यानी BE बट्टा EC, यह हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने की जो चरण होती है वह कितनी होती है? 4 होती है, जिसमें सबसे पहला जो होता है यह दिया रहता है, फिर दिया है, फिर दूसरा जो होता है यह क्या होता है? सिद्ध करना है, फिर तीसरा जो है रचना है, और चौथा जो होता है यह प्रमाण। तो सबसे पहले जो है दिया है में जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो तो हम लिख सकते हैं, वह तो हम अपने भाषा में तो उसे ट्रांसलेट करके उसे लिख सकते हैं, उसे अपने भाषा में लिखना है दिया है, और फिर सिद्ध करना भी तो जो सिद्ध करना होगा वो लिख देंगे। जो क्वेश्चन में होगा वह तो दिया है, और सिद्ध करना वो तो लिखा जाएगा, सिर्फ रचना और प्रमाण खुद से देना होता है। तो इसमें रचना की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो चीज हमें उपलब्ध करनी थी वो पहले से ही उपलब्ध है, इसीलिए हमें इसमें रचना करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले दिया है, दिया क्या है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है कि DE समांतर है AC, DE समांतर है AC, और क्या? DF समांतर है AE, DF समांतर है AE, या क्या है? दिया है, यानी देल है। और सिद्ध करना है, दूसरा चरण तो होता है सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है वह क्या है? दूसरा चरण है। तो सबसे पहले इसमें जो है क्या, यह जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आपको कम ही कोचिंग पर ज्योमेट्री आपको दिखा जाएगा कि ये ज्योमेट्री भी पढ़ाई होता है। एक दो कोचिंग पर नहीं होगा, बाकी सभी कोचिंग पर जो होता है या ज्योमेट्री पर पढ़ाई होनी चाहिए, और होती भी है कई कोचिंग पर। तो इसमें जो है चरण जो है, जो सिद्ध करने की चरण है या प्रमाण जो देने की चरण है, यह 4 होता है। यह पहला दिया है जो लिख लिए, अब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो BF बट्टा FE बराबर BE बट्टा EC, यह हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। अब हमें रचना की तो आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम सीधे डायरेक्ट प्रमाण पर चलते हैं। प्रमाण, अब प्रमाण क्या क्या करना है अब वो देखते हैं। हमें सबसे पहले दिया है कि DE समांतर है AC, यानी यह जो DE है यह समांतर है AC के। तो किस त्रिभुज में? ABC में। तो हम यहाँ पर त्रिभुज का चित्र बनाते हैं, त्रिभुज ABC। इसमें क्या है? D है और यह E है। तो सबसे पहला DE समांतर है किसके? DE समांतर है AC के। तो लिखते हैं त्रिभुज ABC में, इसे सिर्फ अपने भाषा में लिखना है, कोई इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ अपने भाषा में लिखना होता है। तो और समझ कर उसे बना दीजिए, सिर्फ अपने भाषा में उसे लिखिए। तो त्रिभुज ABC में क्या दिया है कि DE समांतर है AC। कैसे दिया है?
आप यदि इसे ब्रैकेट में लिखेंगे दिया है तो एग्जामिनर भी कहेगा कि यह जो है DE समांतर AC दिया है। नहीं, अगर दिया नहीं है और जो दिया आप नहीं दिया है, आप यदि नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर भी कहेगा कि यह जो DE समांतर AC है वह कहाँ से आया। उसको मतलब चेक करने में थोड़ा समय लग सकता है, इसीलिए आप यदि बढ़िया से लिखते हैं उसे ब्रैकेट में भी बढ़िया से लिखिए, ताकि एग्जामिनर देखे और कहेगा कि ये सब दिया है, इसीलिए बच्चा भी लिखा है बढ़िया से। तो आपको जितना मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछेगा, जो जितना मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उतना मार्क्स भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, DE समांतर AC। तो DE समांतर AC है, तो जब इतने समांतर की बात आती है तो हम थेल्स प्रमेय लागू करते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से। इसीलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, संगत भुजा क्या होंगे, समानुपाती होंगे। या अगर तीसरी भुजा की समांतर है DE समांतर AC, तो इसके भुजा जो होंगे दो, AB और BC का अनुपात क्या होंगे, बराबर और समांतर होंगे, यानी समानुपाती होंगे, समांतर कहा गया। तो इसका जो है BD बट्टा D है या AD, और इसका जो है BE बट्टा EC, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमें एक जो दिया था यह DE समांतर AC, ये तो निकल गया। अब दूसरा जो पॉइंट है, यह क्या दिया है, DF समांतर AE, यानी DF जो है, यह जो DF है यह AE के समांतर है। तो त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में क्या है कि DF जो है, यह जो DF है यह AE के समांतर है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABE में, क्या क्या है कि DF समांतर AE, DF समांतर है AE, कैसे दिया है, अरे भाई यहाँ पर दिया है ना कि DF समांतर AE, तो हम लिखेंगे ना यहाँ पर DF समांतर AE, यानी दिया है। तो इसीलिए समांतर की बात हो रही है तो हम सीधे थेल्स प्रमेय लागू करेंगे। इसीलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से BD बट्टा DA या AD और BF बट्टा FE क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो BD बट्टा DA बराबर BF बट्टा FE, BF बट्टा FE। हम इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। समीकरण सिर्फ उसे संकेत करता है कि समीकरण इसमें ये है, इसमें ये है, तो हम समीकरण सिर्फ इसे मानते हैं, क्योंकि गणित में अक्सर ही माना ही जाता है। अगर मानेंगे नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 1 का LHS और समीकरण 2 का LHS क्या है, BD बट्टा DA, यानी दोनों जो है BD बट्टा DA बराबर है। इसमें भी BD बट्टा DA है और इसमें भी BD बट्टा DA है, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 में LHS बराबर है। तो इस समीकरण 1 का और 2 का LHS बराबर है, तो इस दोनों का RHS भी बराबर होगा। तो इसीलिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, RHS बराबर हो जाएगा। तो इसका RHS BE बट्टा EC और इसका RHS BF बट्टा FE। हमें क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना है कि BF बट्टा FA बराबर BE बट्टा EC। हो तो गया, तो इसीलिए हम लिख देते हैं बढ़िया से कि BF, इसको इस पर ले आते हैं, FC FE है, FC लिखा है, और BE बट्टा EC। यही तो हमें प्रूव करना था, हो गया प्रूव।